अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3, डेरिवेटिव्स का चैप्टर है। डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फर्स्ट दिया हुआ डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन हमेशा ज़ीरो होता है। नेक्स्ट है पावर फंक्शन। अब पावर x की पावर n है, तो यहाँ पे n साइड पे कर देना है और जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दी हुई है, x जो है उसकी पावर 6 है, तो हमने इस फार्मूले को यूज़ करते हुए इस वेरिएबल को लिख लिया, इसकी पावर में से 1 माइनस कर दिया तो 5 आ गया, और ये जो भी पावर थी इसे हमने साइड पे लिख लिया। फिर नेक्स्ट एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x²। x² को ऊपर ले गए, यहाँ पे प्लस से इसकी पावर माइनस हो गई। डेरिवेटिव लिया, पावर रूल को अप्लाई करते हुए सपोज अगर ये n है तो n साइड पे हो गया और फिर x में से उसकी पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये इसका सिंपल डेरिवेटिव आ गया। नेक्स्ट हमने इक्वेशन फाइंड करनी है टेंजेंट लाइन की, नॉर्मल लाइन की, जब y जो है हमारे पास ये दिया हुआ है 0.11 पे, और फिर हमने ग्राफ्स भी ड्रॉ करने हैं। तो ये दिया हुआ है हमारे पास फंक्शन, हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया। ये जो इसका ये स्क्वायर रूट है ये 1/2 के बराबर होता है, इसके ऊपर पावर 1 है, 1 और 1 + 2 को ऐड किया तो ये 3/2 के बराबर आ गया। अब इसका डेरिवेटिव लिया तो ये पावर साइड पे आ गई, पावर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1/2 आ गया। सिंप्लीफाई स्क्वायर रूट करके लिख दिया। अब स्लोप हमें पता है, स्लोप हमारी डेरिवेटिव के इक्वल होती है, मतलब 3/2 √x, ये हमारा पूरा स्लोप है। मज़ीद हमने स्लोप का फार्मूला लिखा y - y0 और x - x0, हमने 0.11 पे फाइंड करना है। तो जहाँ जहाँ पे x, ये इसमें भी 1 पुट कर देंगे और इसमें भी 1 पुट कर देंगे, ये तो सिंपली 3/2 हो जाएगा और यहाँ पे ये चीज़ बन जाएगी। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, जब हम इसको इस साइड पे ले जाएंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन गई। यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो ये इसमें और इनमें कोई भी पॉइंट ले लें, 0 1 2 3 सो ऑन, उसके ग्राफ बना लें, उनको कंपेयर कर लें। नेक्स्ट हमने नॉर्मल लाइन की फाइंड करनी है इक्वेशन। अब नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल लाइन जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट लाइन के। इसका मतलब है जो भी हमारे पास ये स्लोप आई थी 3/2, इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं और इन्वर्स मतलब 2 ऊपर ले जाऊं 3 नीचे ले जाऊं, तो मेरे पास जो स्लोप आएगी वो इसके लिए आ जाएगी नॉर्मल लाइन के लिए। m ये आ गया, बाकी सारे क्वेश्चन यही रहेगी, इसमें वैल्यूज पुट करके सिर्फ m की वैल्यू चेंज कर देंगे और ये सिंपली आंसर आ जाएगा। अब है अगर कांस्टेंट जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा हो हमारे फंक्शन के साथ, तब उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, उस कांस्टेंट को बाहर ले आएंगे तो ये सिंपल डेरिवेटिव आ जाएगा। एग्जांपल है इधर 3, अब हमारा कांस्टेंट था 3 बाहर आ गया और ये वाली चीज़ अंदर आ गई। अब पावर रूल अप्लाई करेंगे 4 साइड पे, जैसे n हमारी पावर थी x और n - 1, तो n में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3 आ जाएगा। 4 3 = 12 और x की पावर 3। फिर सम रूल है, जब दो फंक्शन आपस में सम हो रहे हैं तो अलग अलग उनके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। फिर डिफरेंस रूल है, इस तरह से जब सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तब भी यही होगा, ऐड हो रहे हो तब भी यही होगा, डिफरेंस उनका सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तब भी यही अलग अलग हो जाएगा फंक्शन का डेरिवेटिव। एग्जाम्पल दी हुई है, अब इसमें कुछ चीज़ें सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, कुछ ऐड हो रही हैं, अलग अलग हमने सबके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करना है, उसे सॉल्व करना है। जिनके ऊपर पावर रूल लग रहा है उनके ऊपर पावर रूल लगाना है, और बाकियों के ऊपर ये कांस्टेंट था ये सिंपली 0 हो जाएगा। होप सो इसकी समझ आ गई होगी, ना समझ आए तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फिर है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वही डेरिवेटिव आता है, बस आगे इसकी पावर जो होती है इसका डेरिवेटिव आ जाता है। यहाँ पे सिंपली पावर इसकी x है, इसका जो भी वेरिएबल है, तो 1 आ जाएगा। अब e ऑफ x - x, इसका डेरिवेटिव लेना है हमने, e ऑफ x का डेरिवेटिव e ऑफ x ही आ जाएगा और x का 1 आ जाएगा। फिर सेकंड डेरिवेटिव लेना है, 1 यहाँ पे कांस्टेंट हो गया तो ये 0 आ जाएगा।